नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। केंद्र के अनुसार राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत जून में उपलब्ध होंगी वैक्सीन की 12 करोड़ डोज। हरियाणा सरकार ने जारी लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई 7 जून तक। और आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर लोगों को तंबाकू का इस्तेमाल न करने के बारे में किया जा रहा है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के तहत कोविड वैक्सीन की लगभग 12 करोड़ डोज जून में उपलब्ध हो जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 6 करोड़ 9 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी जाएगी। इसका उपयोग प्राथमिकता वाले स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 45 वर्ष की आयु से अधिक के लोगों के लिए किया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से वैक्सीन की आपूर्ति निःशुल्क होगी। इसके अलावा 5 करोड़ 86 लाख से अधिक डोज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों व प्राइवेट अस्पतालों की खरीद के लिए उपलब्ध रहेगी। राष्ट्रीय व्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में सरकार राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध करवाकर उन्हें सहयोग दे रही है। देश में कोविड-19 के नए मामलों में कमी दर्ज है तथा आज कोविड-19 के नए मामले पिछले 50 दिनों में सबसे कम आए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,52,734 नए मामले मिलने की पुष्टि हुई है तथा स्वस्थ होने की दर बेहतर होकर 91.6% हो गई है। चंडीगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 182 नए मामले मिलने से शहर में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 2,134 हो गई है तथा अब तक 57,043 कोरोना पीड़ित स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड महामारी से निपटने तथा नियंत्रण के लिए टीकाकरण सशक्त माध्यम है। राष्ट्रीय व्यापी टीकाकरण के अंतर्गत चंडीगढ़ में भी वैक्सीन का कार्य निरंतर जारी है। चंडीगढ़ प्रशासन के सलाहकार मनोज परिदा ने कहा है कि शहर के सभी टीकाकरण केंद्रों पर 45 वर्ष से अधिक आयु वाले लोग वॉक इन वैक्सीनेशन के तहत टीकाकरण करवाएं। सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर निःशुल्क टीकाकरण का कार्य जारी है। वे टीकाकरण के लिए सभी योग्य व्यक्ति वैक्सीन लगवाकर चंडीगढ़ को पहला कोरोना मुक्त शहर बनाने में सहयोग करें। चंडीगढ़ में कल 3,864 वैक्सीन की डोज लगाई गई तथा डीडी न्यूज चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान वैक्सीन लगवाने वालों ने अपने अनुभव साझा किए। मैंने अभी वैक्सीन लगवाई है और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है और देशवासी सभी को वैक्सीन लगानी चाहिए। चंडीगढ़ में कल तक कुल 3,43,300 वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन की अवधि 7 जून तक बढ़ा दी है। वर्तमान प्रतिबंधों की अवधि आज सुबह 5 बजे तक थी। अब सभी पाबंदियां अगले सप्ताह 7 जून तक जारी रहेंगी। राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया दुकानदारों, विक्रेताओं और व्यापारियों के अनुरोध को देखते हुए सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक ऑड इवन के आधार पर दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है तथा शॉपिंग मॉल सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक सीमित ग्राहक संख्या के साथ खोलने की छूट दी गई है। लेकिन स्कूल तथा ITI संबंधी प्रतिबंध 15 जून तक लागू रहेंगे, पर आंगनवाड़ी केंद्र 30 जून तक बंद रहेंगे। हरियाणा सरकार ने शहरी स्थानीय निकाय सिंचाई विभाग तथा हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की नई योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन घोषणाओं को करते हुए बताया कि 20 साल से अधिक समय के किराए या लीग अथवा लाइसेंस फीस पर चल रही पालिकाओं की दुकानों व मकानों की मलकियत उन पर काबिज व्यक्तियों को दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक नीति बनाई गई है जिसके अंतर्गत काबिज व्यक्ति को मालिकाना हक कलेक्टर रेट से भी कम रेट की आयादगी करनी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने तथा नहरों पर वाटर कोर्स के कार्यों का प्रभावी क्रियान्वयन करने के लिए काडा को निकाडा के रूप में
पुनः गठन किया है, जिसका लक्ष्य उपलब्ध पानी को अधिकतम उपयोग करके हर खेत को अधिक से अधिक सिंचाई जल देना है। 3 नई परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जो कि 31 मार्च 2025 तक पूरी होंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि बजट सत्र 2019-20 के दौरान घोषणा की गई थी कि राज्य में एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने वाले 5 क्रम के सब कच्चे रास्तों को पक्का किया जाएगा। इसके अंतर्गत हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने 1225 किलोमीटर लंबे 475 कच्चे रास्तों की पहचान की है, जिनको पक्का करने के लिए 490 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। विश्व इस वक्त कोरोना महामारी से निपटने के लिए एकजुटता से खड़ा है तथा महामारी की इस दूसरी लहर से प्रभावित हर व्यक्ति की मदद के लिए जिससे जो भी बन पड़ रहा है वो कर रहा है। ऐसी ही एक टीम चंडीगढ़ में कोरोना संक्रमित लोगों को खाने से लेकर ऑक्सीजन और प्लाज्मा तक की मदद कर रही है। आपको आज मिलवाते हैं टीम रॉबिन हुड से। ये नौजवानों की आर्मी है जो कोविड रिलीफ का काम कर रही है। चंडीगढ़ डीडी न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में से लड़ रहे लोगों की मदद करने के लिए बहुत सी संस्था सामने आकर काम कर रही है और ऐसी ही एक संस्था है रॉबिन हुड आर्मी। हर ज़रूरतमंद लोगों की हर संभव मदद कर रही है, फिर चाहे वो मदद ऑक्सीजन का इंतज़ाम करने की हो या फिर संक्रमित परिवारों तक भोजन मुहैया करवाने की। पूरे परिवार आजकल होम आइसोलेशन में है और उनको एक बहुत बड़ी जो बेसिक समस्या आती है वो आती है खाने की, कि वो उनको घर का बना अच्छा पौष्टिक खाना अगर नहीं मिलेगा तो उनकी रिकवरी प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी परिवार चंडीगढ़ ट्राई सिटी में, चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, जीरकपुर, जितने भी एरियाज में कोई भी ऐसा परिवार है, चाहे वो अमीर है, गरीब है, अफोर्ड कर सकता है, नहीं कर सकता है, हम सभी को बिल्कुल मुफ्त में बहुत ही पौष्टिक और बहुत ही अच्छा सादा खाना हम लोग उनके घर पे डिलीवर कर रहे हैं। इसके लिए हमने कई किचन्स के साथ टाई अप किया है जो हमें खाना बना के दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और हमारे वॉलंटियर्स उसको फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर कर रहे हैं। ट्राई सिटी में हर तरह की मदद पहुंच सके, इसके लिए रॉबिन हुड आर्मी की टीम ने अलग अलग ग्रुप बनाए हैं और इनके मोबाइल नंबर सोशल मीडिया पर जारी कर दिए हैं, जहां से जरूरतमंद लोग इनसे सहायता ले सकते हैं। अभी बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनकी लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि एम्बुलेंस, वेंटिलेटर्स, इंजेक्शंस, दवाइयाँ, बेड्स। बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेके परेशान हो रहे हैं, उनको ये नहीं मालूम कि ये चीज़ कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी। हमने एक वेरिफिकेशन टीम अपने टीम में सेटअप की है। ये 6 लोगों की टीम है जो हर एक लीड को प्रॉपरली वेरीफाई करती है, और उसके बाद अगर किसी भी व्यक्ति के पास कोई भी ऐसी समस्या है, जैसे किसी का कॉल हमें आता है कि अगर उनको वेंटिलेटर चाहिए या बेड चाहिए किसी भी हॉस्पिटल में, तो हम उन्हें पूरी जानकारी प्रोवाइड करते हैं कि वो चीज़ कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, और अगर वो असमर्थ है उस चीज़ को अरेंज करने में तो हमारी टीम उसको अरेंज करके देती है। रॉबिन हुड आर्मी कोरोना के समय में काम करते वक्त इस बात का भी ध्यान रखती है कि उनकी लोगों से कम मुलाकात हो। इसके ज्यादातर काम सोशल मीडिया और टेलीफोन के माध्यम से ही किया जाता है। टीम में जुड़े ज्यादातर सदस्य अपनी रोजमर्रा के कार्यों के साथ साथ ही इस कार्य को करते हैं और इस कोरोना महामारी की घड़ी में वह सभी मिलकर यही कोशिश करते हैं कि कोई भी व्यक्ति या उसका परिवार असहाय महसूस ना करें। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। तंबाकू के इस्तेमाल से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बताने तथा इसका इस्तेमाल ना करने के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिवस का आयोजन किया जाता है। वर्ष 1987 से विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों ने हर वर्ष 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाने का फैसला किया। PGI-MER चंडीगढ़ के तंबाकू नियंत्रण के लिए संसाधन केंद्र के प्रोफेसर तथा निदेशक सोनू गोयल ने लोगों से तंबाकू के इस्तेमाल से होने वाली बीमारियों इत्यादि के बारे में जागरूक करते हुए इसका इस्तेमाल ना करने की अपील की है। कि स्मोकिंग के कारण हमारी जो ब्लड वेसल है, खून की धमनियां हैं, वो डैमेज हो जाती हैं और उसके अंदर क्लॉट बनना शुरू हो जाता है, और जो वो क्लॉट बनता है जिसके कारण हमारा हार्ट अटैक या ब्रेन अटैक जिसे स्ट्रोक कहते हैं वो हो सकता है। अगर हम देखें कि लंग्स की लाइनें जो है ना, हमारा फेफड़ा होता है, फेफड़े के अंदर बड़ी डेलिकेट थिन लाइन होती है, तो उसको भी ये डैमेज करता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस का इस बार का विषय है छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध। आज विभिन्न स्थानों पर कोरोना से बचाव के लिए जारी दिशा निर्देशों के अंतर्गत कई कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को तंबाकू का इस्तेमाल ना करने के लिए जागरूक किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीब लोगों को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त उपलब्ध करवाया जाता है। पीले कार्ड वाले राशन कार्ड धारक परिवारों का कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के लिए अनाज प्राप्त कर सकता है। चंडीगढ़ में भी विभिन्न स्थानों पर सरकार द्वारा अनाज वितरित किया जा रहा है तथा अनाज प्राप्त करने वालों ने डीडी न्यूज से बातचीत के दौरान इस योजना को शुरू करने के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। कोरोना के टाइम में घर में बैठे हैं, दुकानदार सबके कामकाज बंद है और सरकार का बहुत धन्यवाद है जो इतनी बड़ी मदद दे रही है। हमारे को थोड़ा अपना घर का राशन पानी से बहुत वो मिलेगी मदद। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्र सरकार की ये योजना गरीब लोगों के लिए मददगार सिद्ध हो रही है तथा इस योजना से लगभग 80 करोड़ लोगों को लाभ होगा। कोरोना खतरा भी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। 19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।